I tried to jump from the train and but I survived. मतलब कुछ bruises के साथ I survived and I came home that night and then I told my mom that I want to die. आज हम बहुत लोगों को बोलते हैं कि यार 10 मिनट बाद कॉल कर यार, मैं फ्री नहीं हूँ. अगर कोई आपसे बोलता है कि गिव मी 10 minutes of your life, I want to talk, you need to be cautious. You need to be very cautious because you don't know what it is going on. वो पता नहीं वो 10 मिनट के बाद वो जिंदा रहने वाला है कि नहीं. अगर आपने बोल दिया नहीं मैं बिजी हूँ या नहीं बात कर सकता अभी, शायद वो अपने आप को मार ले यार. एक ही लिविंग ह्यूमन बीइंग से, एक अभी तो बहुत सारे हो गए, बट एक ही लिविंग ह्यूमन बीइंग से प्यार है, वो बच्चे. City Talks. Hey guys, what's up? This is me Hamraj Borai and we are back with another episode of City Talks. एक ऐसा शो जहां पर हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जिन पर बात करने के लिए लोग झिझकते हैं. ऐसे ही एक टॉपिक को लेकर आज मैं आया हूं अपने शो पर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर चीनू क्वात्रा. Thank you so much, Hamraj, for this big honor. It is good to be back with you after so long. Yeah, it's our pleasure to have you here, डॉक्टर चीनू क्वात्रा. हाँ जी. अब डॉक्टर कहना पड़ेगा. आप चीनू कह लो यार. तो इससे पहले कि मैं सवालों की झड़ी आप पर लगाऊं, हाँ जी, आप हमें बताइए कि चीनू क्वात्रा से डॉक्टर चीनू क्वात्रा तक का सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो बहुत अच्छा ही था. और मैंने ये यूजुअली ना जब मेरे को डॉक्टर की डिग्री मिली थी, ग्रांट की थी, तब मैंने एक कैप्शन डाला था, ए चीनू क्वात्रा से लेके डॉक्टर चीनू क्वात्रा तक की जर्नी. ए मतलब AYEE, बोलते ना ओए, मतलब दैट वे. सो पीपल यूज्ड टू कॉल मी दैट वे, ओए इधर आ, ओए कर, ओए चीनू. तो वहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी, इट इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी वेयर लॉट ऑफ पीपल रिस्पेक्टेड, लॉट ऑफ पीपल इग्नोर्ड, लॉट ऑफ पीपल रिजेक्टेड. सो मिक्स एंड मैच की जर्नी है, बट इट इज़ अ प्राउड टू माई पेरेंट्स, प्राउड टू माई यंगर ब्रदर, प्राउड फीलिंग टू ऑल द पीपल हु नो मी इनसाइड एंड आउट. सो बहुत अच्छा लगता है यार. बचपन से चाह था, मतलब मेरा तो ड्रीम था शायद बचपन में, जब बोलते हैं ना 3वीं 4वीं में पूछते क्या बनना है, तो डॉक्टर बनना है. तो आज बन चुका हूँ डॉक्टर, बट मैं कोई चीर फाड़ नहीं कर सकता हूँ, किसी को मेडिसिन नहीं दे सकता हूँ. बट या इट्स गुड टू बी कॉल्ड एज अ डॉक्टर समटाइम्स. ओके, तो अब हम ये तो जान गए कि आज आपको एक डॉक्टर की उपाधि दी गई है जी. तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका शुरुआती सफ़र कैसा रहा. टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ. हर एक का सफ़र इज़ ऑलमोस्ट सेम. सब स्ट्रगल करते हैं, सब चैलेंज के ऊपर रहते हैं. तो वैसे ही मैं एज एन एवरेज स्टूडेंट था. स्कूल 2006 से ही थोड़ी जर्नी विद रोलर कोस्टर राइड थी. जैसे कि हम मुंबई के खड्डों के बारे में बात करते तो मेरी लाइफ में भी बहुत खड्डे थे. हमारे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स थे जहाँ पे हमें अपने आप को रोकना पड़ा. सो 2006 एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रंच आया डैड के लाइफ में, जिसकी वजह से हम सडन डाउनफॉल में चले गए. और तब मेरी मॉम ने स्टेप फॉरवर्ड किया और उन्होंने बोला कि नहीं, आई विल हैंडल द फैमिली एंड ऑल. सो शी स्टार्टेड अ बिजनेस. शी थॉट कि हम दो भाई है, दोनों भाइयों को पढ़ाऊँगी मैं, कंप्लीट मैं करवाऊँगी. सो डैड बीइंग इनटू अ ट्रॉमा ऑफ हैविंग अ फाइनेंशियल लॉस, सो मॉम टुक दैट लीड. सो वहाँ से समझ आया एक वुमन एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक फैमिली में प्यार कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और एक बॉन्ड कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकता है. अगर आपके फैमिली टुगेदर हो तो आप कोई भी जंग पार कर सकते हो. इट इज़ नॉट दैट कि आप कोई भी चीज़ नहीं सॉल्व कर सकते. वो चीज़ समझ आई. देन 2014 में MBA कंप्लीट किया, तो वहाँ पे एक डिप्रेशन फेस आया लाइफ का. सो बोलते ना टूट के चीज़ें में आपको चैलेंजेस मिलते रहते हैं, बट आई हैव अंडरस्टूड दैट इन लाइफ के चैलेंजेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. ट्रू, एब्सोल्युटली. सो अगर उसको देख के मैं रोते रहूँ तो कोई मतलब नहीं है. अगर आज के जो डेट है हमारी, वो आज ही रहेगी, कभी नहीं लाइफ में आने वाली. दिस इज़ द ओनली वन टाइम दिस डेट हैज़ कम टुडे. सो वाई टू वेस्ट दैट डे, वाई टू वेस्ट दैट डेट. आप वो डेट को क्यों इतना बुरा बना दोगे कि आप वो बुरे ख्यालों से उस डेट को याद करें. सो तब से लेके यार बहुत मैच्योरिटी आ चुकी है. दो एट अ यंगर एज स्टार्टेड गेटिंग मैच्योर्ड, बट इट वाज गुड फॉर अस कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए और चीज़ें कर पाए. सो मिक्स एंड मैच. आई हैव बीन नोन एज अ सोशल हीरो समटाइम्स सोशल वर्क के लिए. सो सोशल वर्क दुआओं ने ही उठाया है और शायद वो कंटिन्यू करते रहेंगे यहाँ पे. करेक्ट. हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इस कार्य को कंटिन्यू करें.
2014 के डिप्रेशन वाले दौर की बात की थी, मैं उस पर आता हूँ। आप जी। एक दौर ऐसा भी था आपके लाइफ में कि यू ट्राई टू एंड योर लाइफ। या सो बेसिकली 2014 जब मेरा MBA कंप्लीट होने वाला था, मई में MBA कंप्लीट होता है, और एंड आई वाज डूइंग 2 कोर्सेज साइमल्टेनियसली, वन इन PG डिप्लोमा मार्केटिंग, PG डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड वन MMS डिग्री इन फाइनेंस. सो मंडे टू सैटरडे एक कॉलेज होता था, संडे एक कॉलेज होता था. एंड अप्रैल में वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड, it was more of a love relationship. She passed away and then things got messy after that. मतलब आपको होता है ना कि you're talking to someone 24/7 and suddenly you don't have anyone to talk. Correct. So that point came in my life and उस रात I was sitting with my phone, शायद BlackBerry फ़ोन था, कर्व था. So I was thinking whom to message. एक होता है कि आप एक ही सेंट्रिक बना लेते हो, अपनी एक ही सेंटर बना लेते हो लाइफ का. सो उसके बाद काम तो करना था, जॉब चालू थी मेरी. आई वॉज वर्किंग इन पनवेल इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव. सो वो काम तो करना ही था यार. होम एजुकेशनल लोन लिया हुआ था, 8,000 रुपये वो भरना था, 17,000 की सैलरी थी. बट वो दिन जितना टाइम काम रहता था उतना टाइम आई यूज्ड टू बी वेरी ओके. बट जैसे पनवेल से थाना की तरफ आने की कोशिश करूँ मैं, घर आने की, तो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट पॉइंट. 1-1.5 घंटे में मेरा दिमाग घूम जाता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. रोते रहता था ट्रैवल पे. एंड कबीर सिंह मूवी, आई एम श्योर मेनी पीपल हैव सीन एंड मेनी पीपल हैव लाफ्ड ऑन दैट मूवी, बट ट्रस्ट मी द डिप्रेशन लुक्स लाइक दैट. And I have gone through it. I was alcoholic, I was sex addict, I was everything at that point of time where I needed someone to be there with me 24/7. Insomnia वगैरह सब. And November का time था when I was not able to cope up with it. So I thought why not end my life. I tried to jump from the train and but I survived. मतलब कुछ bruises के साथ I survived and I came home that night. And then I told my mom that I want to die. My mom is a BMS doctor. So it is a very foolish thing to think कि डॉक्टर को अगर इंसान को बचाना आता है ना तो मारना भी आता है. So मैंने अपनी माँ को पूछा कि यार I want to die and she is like she took it very sportingly यार. अगर मुझे आज याद है कि अगर मैं किसी को बोलूँ मरना है क्या तो मेरे को बोलेगा पागल है क्या, ये है क्या, वो है क्या. बट शी टोल्ड कि तेरे को जो करना है ना लाइफ में वो कर ले एक बार. अगर उसमें फेल हो जाता अभी देन विल थिंक व्हाट कैन बी डन. एंड तब आई गॉट अ क्लिक कि यार मतलब मेरे घर वाले ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं कि जबकि पैसे की बहुत ज़्यादा नीड है और वो ऐसे भी नहीं बोल रहे कि फोर्स कर रहे जॉब कर. बट वो मेरी जिम्मेदारी थी लोन भरना, तो क्योंकि मेरे सिर पे लिया हुआ था तो मैंने बोला काम तो मैं करूँगा बट उसके साथ साथ अब मेरे को और कुछ करना है. एंड दैट्स वेयर I adopted a school nearby me, वागबिल में, TMC स्कूल नंबर 66, जहाँ पे 133 बच्चे थे. वहाँ पे वो स्कूल अडॉप्ट किया और क्या सिखाया, डांसिंग ड्राइंग जो आता था. तो बचपन से दिलेर मेहंदी के नंबर्स पे डांस करता था तो वही उनको सिखाने लग गया. ड्राइंग जो स्क्रिबलिंग आती थी वही उनको करने लगा. एंड दैट्स हाउ आई अंडरस्टूड व्हाट इज़ हैप्पीनेस. सो दैट्स हाउ आई फेल्ट कि यार दिस इज़ द रियल हैप्पीनेस. इनके पास कुछ भी नहीं है, चप्पल नहीं है, कपड़े नहीं है, पेंसिल नहीं है, रेजर नहीं है, शार्पनर नहीं है, बैग नहीं है, कुछ भी नहीं है. फिर भी उनके पास एक ही चीज़ है, मुस्कान, जो हमारे पास नहीं है. जो खुशी, और हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी खुशी नहीं है. देन आई अंडरस्टूड एंड देन स्लोली स्टडीली देयर. एंड एक बोलते ना अंदर एक बॉर्डर पिक्चर के बाद एक बहुत ज़्यादा अंदर जिस्ट बैठा था कि आर्मी में जाना है. बट घर वालों ने कभी जाने नहीं दिया, बीइंग अ पैम्पर्ड एल्डर मोस्ट सन इन द फैमिली, सो नहीं जाने दिया था. तो शायद मैंने सोचा कि यही एक जर्नी है कि वेयर आई कैन गिव बैक टू द सोसाइटी एंड आई कैन स्टार्ट इट यंग. ये लोगों का मिथ है कि आपको रिटायरमेंट के बाद ये काम करना है, पैसे कमाने के बाद ये काम करना है. आप अपने स्किल्स देने के लिए कोई पैसे की ज़रूरत नहीं होती है सपोज. सो आई स्टार्टेड देयर एंड टुडे हियर वी आर अलाइव एंड डूइंग बिट्स एंड पीसेस एवरीवेयर. So was this that point where you started Roti Ghar? सो रोटी घर वो स्टार्टेड आफ्टर 3 years ऑफ दैट. सो क्या मैं पहले सिंस मैंने बताया मैं जॉब कर रहा था तो 3 साल तो सिर्फ मंडे छुट्टी मिलती थी.
तो मंडे जाके जो बच्चों के लिए हम कर सके वो चीज़ करते थे। तो स्लम्स अडॉप्ट करने शुरू कर दिए, स्लम्स में टीचिंग शुरू कर दी, स्लम्स में समर कैंप्स, विंटर कैंप्स, हेल्थ कैंप्स ये रखना शुरू कर दिया। वैसे करके पता चला कि मेरे को एक ही लिविंग ह्यूमन बीइंग से, एक अभी तो बहुत सारे हो गए बट एक ही लिविंग ह्यूमन बीइंग से प्यार है, वो बच्चे हैं। सो बच्चे और डॉग्स, ये दो चीज़ है अभी कि आई एम क्रेजी फॉर दैट। सो एंड आई अंडरस्टूड कि छोटे से छोटा बच्चा मेरे पास आ रहा है तो रो रहा नहीं है। सो आई वाज लाइक कि व्हाई नॉट मेंटोर देम, व्हाई नॉट प्ले विद देम एंड एवरीथिंग, एंड देयर द जर्नी स्टार्टेड। एंड रोटी घर वो स्टार्टेड वे बैक इन 2017 दिसंबर में, विद जस्ट अ थॉट कि मुझे खाना खिलाना है, और कुछ नहीं था यार। अब हम बोल रहे हैं मैल नरिशमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, बट मैंने देखा था यार कि आपके 3,000 रुपये में आई एम श्योर कि 3,000 रुपीज़ यू विल गो एंड स्पेंड विद 2 people फॉर अ मूवी एंड पॉपकॉर्न, दैट्स इट। एंड 3,000 रुपीज़ में 100 बच्चे खाना खा सकते हैं, 3,500 में। तब वो आया कि यार इस पैसे में ये चीज़ कर सकते, तो वाई नॉट स्प्रेड दैट वर्ड, टेल पीपल कि आप अपना बर्थडे बनाओ, एनिवर्सरी बनाओ, बट इस चीज़ में आप ये भी कर सकते हो। करेक्ट। एंड इससे क्या होगा, माल नरिशमेंट खत्म हो जाएगी। जो हम माल नरिशमेंट की बात कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर, एंड देन लेटर ऑन अनंता, कविता दी, राकेश भाई केम इन, उन्होंने हाथ पकड़ा, दे आर द एंटरप्रेन्योर्स हु आर ग्लोबली रिकग्नाइज्ड, एंड देन द बूस्ट स्टार्टेड। सो एक ही साल में 100 से 400 बच्चे हो गए, एंड नाउ वी आर सर्विंग 2100 किड्स एवरी डे सिंस लास्ट 5 years। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो ये कितने बच्चों से शुरुआत की थी? 100 बच्चों से। 100 बच्चों से। और आज 2100। 2100। एंड ये सिर्फ थाने में है या थ्रू आउट इंडिया? सो इट इज़ मुंबई, बैंगलोर, उड़ीसा, हैदराबाद, दिल्ली, एंड रिसेंटली स्टार्टेड इन वलसाड़। ओके, सुपर भैया। और रोटी घर के साथ साथ एक और आपने कुछ खुशियाँ स्टार्ट किया था? हाँ, सो रोटी घर इज़ अ प्रोजेक्ट अंडर खुशियाँ, Okay. क्योंकि खुशियाँ फाउंडेशन एक NGO को नाम देना पड़ता है। जैसे कि माँ बाप के बाद ही मेरा नाम मिलेगा मुझे। सो मैंने एक खुशियाँ फाउंडेशन को लॉन्च किया, दैट इज़ एन NGO। उसके अंडर वी मेड 13 प्रोजेक्ट्स नाउ। सो दैट इज स्टार्टेड जर्नी विद रोटी घर एंड बीच वॉरियर्स, एंड देन सैनिटरी नैपकिन्स का आया, एंड देन टुडे वी हैव 4 आश्रम्स, that is one for boys, one for girls, one for senior citizen, one for dogs. So ये 4 आश्रम है। then we have skill development centers in 6 cities. so ये सब खुशियाँ फाउंडेशन जो हमारा जो अम्ब्रेला NGO है उसके नीचे आता है। एंड अनंता खुशियाँ अनंता इज़ अ पार्टनर फॉर अस। पार्टनर मतलब वो ऐसा हो गया, हमारा बड़ा भाई हो गया अनंता। सो अनंता खुशियाँ, एंड विच मीन्स forever happiness. So we came together for 4 years back, and that's how we call ourselves Ananta Khushiyan. उसके अंदर हमारे सारे 13 प्रोजेक्ट्स हैं। सुपर। मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि ड्यूरिंग योर डिप्रेशन who were the people to support you? My mom and my younger brother. Okay. That's it. So ये 2 ही लोग थे, and rest people were there। कंधा देने के लिए तो यार बहुत जन आ जाते हैं, but you don't need कंधा at that time. You don't need sympathy, you need empathy. Correct. People forget that when and you need ear to ear. आज हम बहुत लोगों को बोलते थे यार 10 मिनट बाद कॉल कर, यार मैं फ्री नहीं हूँ। अगर कोई आपसे बोलता है कि गिव मी 10 minutes ऑफ योर लाइफ, आई वांट टू टॉक, यू नीड टू बी कॉशियस। यू नीड टू बी वेरी कॉशियस, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इट इज गोइंग ऑन। वो पता नहीं वो 10 मिनट के बाद वो जिंदा रहने वाला है कि नहीं। अगर आपने बोल दिया नहीं मैं बिजी हूँ या नहीं बात कर सकता अभी, शायद वो अपने आप को मार ले यार। So and you will take the blame whole life कि ऐसा हुआ है। So if someone cries and comes to you, they I want to talk, I need your 10 minutes of your life, it is very important। give यार 10 मिनट में हम अंबानी अडानी तो है नहीं कि हमारे शेयर्स ड्रॉप हो जाएंगे अगर हमने टाइम नहीं दिया तो, बट डेफिनेटली यू नीड टू गिव टाइम टू पीपल। अब मैं इसी को आगे के सवाल के साथ जोड़ूंगा। इससे पहले मैं ये पूछूंगा कि टेल अस समथिंग अबाउट योर अचीवमेंट्स नाउ। अचीवमेंट्स बहुत सारे मिल गए यार, मतलब आई नेवर फेल्ट दैट, मतलब 2014-24 साल की 27 साल की उम्र तक जब जो इंसान थाने में नहीं पहचाना जाता था, जिसने थाने में इतना काम कर लिया, आज आई एम हैप्पी दैट आई एम ग्लोबली रिकग्नाइज्ड, देयर आर इंटरनेशनल एंड नेशनल पीपल। आई वांट आवर गवर्नमेंट, आवर इंडिया टू रिकग्नाइज इवन मोर, बिकॉज जितनी अप्रिसिएशन अब्रॉड से मिलती है उतनी कम मुझे शायद इंटरनेशनली मिलती है। बट आई एम हैप्पी दैट रिकग्निशंस आर कमिंग। एंड यार अमराज, एक चीज़ आई हैव डिसाइडेड इन लाइफ दैट आई वोंट स्टॉप।
Correct. वॉट एवर इज दी अचीवमेंट. यूजुअली हैपेंस ना कि एक सक्सेस मिल जाती है एंड लोग रुक जाते हैं उस सक्सेस को एंजॉय करने के लिए या उसको मोनिटाइज करने के लिए. आई डोंट वांट टू स्टॉप एंड आई एम नॉट अ फिल्म स्टार. मैं अगर आप मेरी बदनामी भी कर दो बाहर ना, मैं अपना काम नहीं बंद करने वाला. सो क्या होता है, वो डर लगता है कि अगर मेरा ब्रांड इमेज ख़राब हो गया तो मुझे कोई काम नहीं देगा, मुझे कोई सिंगर नहीं बनाएगा या कोई प्रोजेक्ट नहीं देगा. मेरे पास तो काम ही मेरा सोशल वर्क है और साथ में जो मैं अपना बिजनेस के लिए करता हूँ वो सब चीज़ें हैं. तो ये दोनों चीज़ें ही मेरी चीज़ें हैं, तो इससे मेरा कोई डाउनफॉल नहीं आने वाला. इवन इफ यू वांट टू स्पॉइल माय नेम एनीथिंग एनी टाइम डू इट यार, आई डोंट माइंड. एटलीस्ट यू विल बी हैप्पी. So my thing is that you have to keep doing it, and achievements are many. Abhi recently I've been honored with Maharashtra Ratna. Then 2020 में it was Thane Ratna. फिर AITA was one of the biggest achievement where I was seen on Sony Television. Then KBC में I came in because of Manish Paul bhai. So Manish Paul was playing for Khushiyan and I was sitting in audience and looking Amitabh Bachchan, and right there I had like 2 hours of watching Amitabh Bachchan live. That was another dream come true. So ये छोटे छोटे fruits है ना, ये मिल रहे हैं, and that gives me more motivation to work even harder. And the felicitation of doctorate in France. Yeah, so फ्रांस नहीं जा पाया था यार, कोविड था, तो गोवा में फेलिसिटेशन था हमारा. बट इट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग. दैट वाज अक्टूबर 2021 when I was honored with doctorate degree, PhD degree in social welfare by Sorbonne University, France. It was a beautiful moment and तब बहुत खुशी हुई थी कि डॉक्टर चीनू कावात्रा हो गया. एंड पीपल कॉल यू डॉक्टर एंड दे आस्क यू विच प्रोफाइल डॉक्टर यू आर. आई लाइक आई एम नो प्रोफाइल डॉक्टर. मैं कुछ दवाइयाँ नहीं दे सकता. आई कैन जस्ट गिव हैप्पीनेस. दैट इज द ओनली जॉब आई हैव राइट नाउ. नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था बिकॉज माई क्वेश्चन वर्स, जो मैं पूछना चाह रहा था वो ये था कि उस वक्त जो लोग साथ में नहीं थे और आज इतने अचीवमेंट्स के बाद आज कौन कौन है साथ में. There is a big controversy here, but there are many. There are many. Starting from school to college, the people who tried to bully me. School में चमड़ी बुलाया करते थे because I used to talk to girls a lot, and still I have only female friends in my life maximum. College में जो गुंडा बुलाया करते थे मुझे because I used to. I'm a Salman Khan fan यार. So it is always 2 earrings, this sleeves this much, and all tattoos and all. क्या यार, मतलब इमेज बना लेता. सोशल सर्विस टैटू नहीं कर सकता, मतलब सोशल सर्वेंट. आई नीड टू वेयर झोला एंड आई नीड टू टेक माई बैग दैट वे, तो ही मैं सोशल सर्वेंट दिखूंगा क्या. सो येस, देयर वर पीपल हु वर नॉट सपोर्टिव अर्लियर, बट नाउ एवरी वन इज अ फ्रेंड टू मी एंड आई डोंट माइंड यार. इट इज, आई नीडेड दोज फ्रेंड्स अर्लियर. अभी वो आ रहे हैं तो ठीक है, बट फॉर मी स्टिल इज माई पेरेंट्स. My dad passed away in 2019, but my mom and my younger brother. So these two are my family. And अगर कोई हम सफ़र आगे आ जाएगा लाइफ में तो वो एक फैमिली हो जाएगा. Otherwise, it's for me the circle is this much only. But लोग आते जाते रहते हैं यार. अचीवमेंट्स की वजह से लोग आएंगे, अभी नहीं होगा अचीवमेंट्स तो नहीं आएंगे. So उसकी वजह से अभी मैं माइंड नहीं करता because I really don't have time for them for thinking about that particular part of my life. So yeah. ओके. तो रोटी घर के बाद फिर आपने बीच क्लीनिंग वॉरियर. हाँ, बीच वॉरियर्स. आई एम सो सॉरी, बीच वॉरियर्स. इसके बारे में बताइए कि बीच वॉरियर वाला सिलसिला कैसे शुरू हुआ. सो ग्रेजुएशन में जब मैं 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में मेरे MCC कॉलेज में आई स्टार्टेड अ क्लब नेम्ड एज एनवायरमेंटल क्लब. ओके. अंडर माय प्रोफेसर अलमीना मैम. एंड तब वी डिड ट्री प्लांटेशन एंड ऑल इन माथेरन एंड ऑल. बट एनवायरनमेंट के लिए हमेशा से कुछ करना था, बट वॉज नॉट नोइंग द राइट वे. देन आई हर्ड अबाउट मिस्टर अफरोज शाह who was doing Versova cleanup. Like if he can do it, why can't we do it? True. Then 2017 it was Ganpati ka Visarjan time. So one of my very close connect Nirmal Jeet, she messaged me कि Chino, why don't we do beach cleanup? Like any other NGOs, एक में जाते हैं साल में एक बार, clean up करते हैं और will contribute for environment also. I like let's do it. 3rd September 2017 पोस्टर वोस्टर बनाया, सर्कुलेट कर दिया एंड वी वेर 11 ऑफ इट हु केम. मतलब थाने से क्लोजेस्ट बीच थी दादर. तो हम दादर पहुंच गए. तब दादर में आई सॉ, मतलब
एक तो बीच की हालत इतनी बेकार, उससे पहले व्हेन द पोस्टर वाज रिलीज सो माय प्रोफेसर फ्रॉम वेलिंकर कॉलेज, इंदु मेहता, शी मैसेज मी कि चीनू दिस कैन नॉट बी अ वन डे जॉब, इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म, बिकॉज तू बीच देखेगा तो रो देगा. एंड आई वाज लिटरली क्राइंग बिकॉज माई फ्रेंड गणेश आज, जिसको मैं इतना मानता हूँ, ही इज देयर इन बिट्स एंड पीसेस. 10 दिन के विसर्जन में कहाँ इतर वितर तितर कहाँ कहाँ क्या हालत थी बीच की. यूज्ड टू वॉक ऑन गार्बेज. एंड तब आई रियलाइज इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म विजन. बट लॉन्ग टर्म अगेन, थाने टू दादर आई हैव टू एवरी सैटरडे संडे ट्रैवल. वॉलंटियर कहाँ से लाऊं? मैं कौन सा हीरो हूँ जो एक आवाज़ करूँगा 10 लोग आ जाएंगे. सो जो दोस्त पहले थे 10 दिन, वो कोई नहीं आए सेकेंड वीक में. तो देर वेर ओनली 2 people, 3 people, मैं, अक्षय एंड श्रद्धा, 3 लोग ही हम गए, क्लीन अप किए, बाइक पे गए. और जब हम क्लीन अप कर रहे थे तो वहाँ से कुछ 20-25 लोग जुड़ गए लोकली, कॉलेज के बच्चे जो वहाँ पे कट्टे पे बैठे हुए थे वहाँ से. तब बोला ये मूवमेंट बन सकता है, व्हाई नॉट टेक इट अहेड. एग्रेसिवली प्रोमोटेड ऑन सोशल मीडिया, एग्रेसिवली 30-35 वीक्स तक तो पीपल वर नॉट बॉदर्ड. Then once I tweeted Mr. Aditya Thackeray that I need a toilet in the other beach. We are cleaning it since last so many weeks. And he was very sweet and humble. He's like, "Can I join your cleanup?" And that was the time the things changed. When he came in, people started getting serious. BMC started getting serious. As if people are doing it really well. And that's how we have completed 250 weeks now, हाल ही में. Awesome, yeah. And बहुत मज़ा आ रहा है. The other beach is never seen this way. So it is pure, clean, walkable path on the other where people can come chill. And that's how. And recently, 2 years back, Mumbai Mirror told us that it is the Maldives of India. So I was happy, but not yet Maldives. But Close to Maldives, हो we जाएगा. are trying a bit, yeah. At least ocean is happy. करेक्ट, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है एक दिन में नहीं होती, बहुत टाइम लगता है. और माइंडसेट चेंज करना है यार. करेक्ट. कचरा तो साफ कर लूंगा, लोगों के दिमाग से कचरा कैसे साफ करेंगे? क्योंकि लोगों का क्या है ना, उनको लगता है कि हर चीज़ गवर्नमेंट करेगी, पर कचरा फैलाने वाले तो तुम ही लोग हो. एग्जैक्टली. तो ये सारी चीज़ें तो हमको खुद लेनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड एवरी टाइम इट इज़ नॉट टू बी ब्लेम्ड. सी आई एम नॉट एन एक्टिविस्ट, बिकॉज एक्टिविस्ट का ना जो प्रोफाइल है वो है ब्लेम करके काम करवाना. आई जस्ट डू इट इफ आई फील बैड. अभी ये रूम में बैठा हूँ, अगर मुझे कचरा दिख रहा होगा तो मैं खुद ही उठा लूंगा. मैं आपको क्यों बोलूँ आपने किया, या इनको बोलूँ उनको बोलूँ? वाई? आपको दिख रहा है तो आप उठा लो ना यार. Correct. आपका ही सिटी है, आपका ही देश है. वैसे तो 15 अगस्त को 26 जनवरी को मेरा देश करके छाती चौड़ी करके लोग घूमते झंडे लेके. वाई? अगर कचरा दिख गया तो उठा नहीं सकते? तब क्यों आपको फिर ऐसा होता है कि हम पैसे दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, ये दे रहे हैं? इट्स ओके. It's absolutely okay. You can do it if you want to do it for yourself. यहाँ तो लोगों को 16 अगस्त और 27 जनवरी को बोलना पड़ता है कि भाई जो नीचे गिरे हुए तिरंगा है, उसे भी सम्मानपूर्वक जरा. भाई 8-6 साल से मैं ये कैंपेन रन कर रहा हूँ, सेव द फ्लैग. हर से मैं भले 15 अगस्त को कुछ करूँ ना करूँ, 16 अगस्त को जाके झंडे ज़रूर उठाने हैं. एंड देन वी हैव टू टेक केयर ऑफ दोज फ्लैग्स. सो बट इट इज समटाइम्स इट इज़ गुड टू सी सो मच ऑफ नेशनलिज्म on patriotism, but sometimes it is even worst when next day people switch. जैसे कि ऑन ऑफ वाला बटन होता है ना, वैसे ही स्विच हो जाता है. हाँ, सबको पैसा प्यारा है, सबको पैसा कमाना है, बट इसका मतलब ये नहीं है एट द कॉस्ट ऑफ पेट्रोटिज्म एंड ऑल. करेक्ट. तो अब तक कितने बीचेस क्लीन कर चुके हो? सो वी स्टार्टेड फ्रॉम दादर बीच से स्टार्ट की थी. उसके बाद हमने वर्ली कोलीवाड़ा गए, वर्ली फोर्ट के इधर एरिया साफ किया. And then pre-COVID we were cleaning 9 beaches, starting from Curve Parade to Gorai. So हमारी टीम इतनी बड़ी हो गई थी कि हमने उनको डिवाइड करके we started doing. Then during COVID, since we were not able to travel and all, मतलब volunteers were not able to travel, हम तो काम कर रहे थे. We have got the passes and all from the BMC. So हम सिर्फ 5-5, 6-6 लोग जाके क्लीन अप करके आते थे during COVID. पोस्ट उसके बाद जब वॉलंटियरिंग कम होनी और शुरू हुई तो हमने 2 ही बीचेस किए. अब हम दादर और जुहू, और अभी हाल ही में प्रभा देवी वर्ली वाला स्टार्ट किया है. सो दादर, जुहू एंड वर्ली, दीज 3 बीचेस वी आर टेकिंग केयर ऑफ. वाओ, सुपर, दिस इज ऑसम यार. और एक और चीज़ है जो कि सुनने को मिलती है, जैसे कि लोग सोचते हैं ना कि हाँ यार ये एक्टिविस्ट है, तो मतलब कुछ लोग ऐसे ही आरोप लगाते हैं, आलोचना करते हैं कि हाँ यार ये पैसे से अब शायद अपना ही कुछ का पर्सनल देख रहा होगा. क्या ऐसे भी कुछ चीज़ों से गुजरना पड़ा? एवरी डे, इट इज़ एवरी डे. People are literally jealous that how you are growing.
see, my work is growing, my social work is growing. I am getting a lot of support from the people and all obviously wishing के more support मिले so that हम बहुत सारी चीज़ें अब we have a small center in Thane. There are 4,000 cities in India. We have to start similar project in 4,000 cities. करेक्ट. So that is my vision. ठीक है. And then उस vision के साथ साथ if I am personally growing, obviously with that the name is growing. This podcast will release, there will 2 more people will come to know about me. They will either give me some or the other collaborations or something. Some can be personal. So why not people are happy with the personal growth also? Correct. If I am able to make the change in the life of more than 3,000, 5,000, 10,000 people, then I am trying to change my lifestyle also ना. वो कोई नहीं देखेगा. घर ले लिया तो कैसे ले लिया. 90% बैंक लोन देता है. 10% नहीं जोड़ सकते लाइफ भर में. 32 साल में 10% नहीं जोड़ा होगा मैंने. मतलब सोच सकते हो यार, क्लियर की बात है. उसके साथ आपने कुछ ये ले ली तो सेकेंड हैंड गाड़ी ली है भाई. फर्स्ट हैंड तो ली भी नहीं है, सेकेंड हैंड भी लोन पे ली है. सो व्हाई in western countries usually people are good with loans. In India we are not. For me, I have studied finance. मतलब मैंने MBA finance किया. So for me loan is good. If you have capacity to repay that particular part, then it is good. Because आपको एक tenure मिल जाता है, आप उसमें बीच में enjoyment करना शुरू कर देते हो. So why people are jealous? I have my own businesses. I am still trying कि मैं और छोटे बिजनेस डाल सकूँ और जिसमें मैं ग्रो कर सकूँ, जिसको मैं मोनेटाइज कर सकूँ. मैं मेजरली 100% प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता हूँ. मैं 2%, 5%, 10% के लिए काम करता हूँ. एंड आई एम हैप्पी विद दैट. खाता मैं रोज 2 रोटी हूँ. इफ आई एम ट्रैवलिंग, आई नो हाउ मच आई एम पेड फॉर ट्रैवल. आई नो मेरे कितने स्पॉन्सर ट्रिप्स होते हैं. सो देयर आर मेजॉरिटी ऑफ इज सीन ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, स्पॉन्सर्ड. व्हाई पीपल आर क्राइंग एंड क्रिविंग कि यार ये, और मैं पैसा कमा भी लूँ, कहीं से भी कमा रहा हूँ, मैं अपने टैक्स दे रहा हूँ, मैं सब कुछ दे रहा हूँ. सो यू डोंट हैव टू वरी. सोशल सर्विस इज क्लियर दैट सोशल सर्विस से पैसा मुझे नहीं चाहिए, ना ही मेरे लोगों को चाहिए. बट आई नीड टू मेक सच चैनल्स वेयर माई पीपल आर ऑल्सो सर्वाइविंग. यार आप सोचो यार, घर के बाहर मैं 2100 लोगों को खाने खिला रहा हूँ और मेरे घर पे माँ और भाई भूखे. विल दैट बी सफाइज? मतलब राइट, ethically right. So for them also we are trying. My younger brother is working. So there are 2 men who are working in the home. My mother is planning to start a business of salon. So when 3 people are working, why can't we change our lifestyle? क्यों नहीं बदल पाएंगे लाइफस्टाइल? और ऐसे थोड़ी डेट बैठा हुआ है हमारे ऊपर कि हमें रोज का इतना कर्जा देना है, वैसा तो हम भूखे मर रहे करके. So the journey which people are seeing now was started way back in 2006. सो जिस चीज़ के लिए मेरी माँ ने ढाबा शुरू किया था, पैसे जोड़ना, छोटा करके सोना बनाना, वो आज चल रहा है वो. सो आज 2023 में आप देख रहे हो तो वो 2006 की मेहनत है. तो 2022, 30, 21 की मेहनत नहीं है वो. एंड कोविड वाज अ बूम एरा फॉर अस, इवन फॉर माय ब्रदर एंड मी. तो उससे वी वर अर्निंग गुड, सो वी आर पेइंग गुड, वी आर लिविंग गुड. दैट्स एंड अपने हिसाब से लाइफस्टाइल जी रहे यार. अब ये 800 की शर्ट है, बट उसको कैरी कैसे करना है मुझे पता है ना, कि वो 2000 की लगे. That is me ना यार. Why should I always wear branded and showcase I am wearing branded? कैरी करना भी तो अपने ऊपर है ना, आपके ऊपर है. करेक्ट. सो ये ब्लेम गेम लगाते रहते हैं. एंड आई कीप टेलिंग पीपल के आ जाओ यार, फाइनेंशियल्स देख लो, बैठ जाओ मेरे साथ, समझ जाएगा 2 मिनट में कि मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ करके. तो ये अब भी मतलब चलता ही है. हाँ, लगा हुआ है. और एवरी सेकेंड डे सोशल मीडिया ये है. कभी रोटी घर, किसी ने तो एक दिन ऐसा कमेंट कर दिया, अपनी शादी तो बचा नहीं सकता और बड़ी वाली बातें करता है, पॉजिटिव वाली. देन कोई बोलता है रोटी घर बच्चों को खिलाते खिलाते खुद अमीर बन रहा. अरे क्या सेंस है यार ये? मुझे आके देख लो फाइनेंशियल्स क्या है, सब कुछ क्या है. सो इट इज नॉनसेंस. पीपल कीप टॉकिंग. आई हैव माई PR एजेंसी. आई वर्क एज एन इन्फ्लुएंसर फॉर फ्यू ब्रांड्स. आई एम गेटिंग पे फॉर दैट. माई ब्रदर हैज एन इंटरनेट बिजनेस. सो व्हाई वोंट वी हैव will do better in life. और हम अगर लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महीने का कमा भी रहे हैं in our businesses, so which is nothing for the age of us यार. कुछ भी नहीं है. 32 साल और 28 साल का लड़का है वो, तो हम 2 जन मिलके इतना कमा रहे हैं. तो और हमारे खर्चे नहीं है. I still eat. For me, people who know me, I don't eat at all full day. बाहर का खाता नहीं हूँ, चाय पे जिंदा रहता हूँ.
रात को घर का खाना खाता हूँ, और क्या खर्चा है मेरा। मुझे ना मेरे एक दोस्त ने बताया था, ये जो खेकड़ा होता है ना, खेकड़े को कभी लोग बांध के नहीं रखते। राइट खेकड़े को एकदम गुच्छे में रखते और खुला छोड़ते हैं एक टोकरे के अंदर। राइट। बोलो क्यों? क्योंकि जो खेकड़ा है ना एक दूसरे को पकड़ के खड़ा रहता है। जब दूसरा बाहर जाने को देखता है तो तीसरा टांग खींच के रखता है उसको। तो यही शायद मेंटालिटी होगी लोगों की, कोई आगे बढ़ रहा है। क्रैब मेंटालिटी यार, वो तो है ही है कि, और आई एम हैप्पी यार, कोई करते रहो। मैंने जैसे बोला कि आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी, कि मुझे अगर तुम बदनाम करोगे तो मैं काम करना बंद कर दूंगा, काम मिलना बंद हो जाएगा। मेरा तो काम जो मैं कर रहा हूँ मैं करते रहूँगा। 90% आई एम लिविंग फॉर माई NGO, 10% फॉर माई सेल्फ, एंड आई विल कीप सर्विंग माई पैशन। कुछ भी हो जाए, भले कुछ भी। भाई एक्टिवा के साथ भी जीते थे, आज गाड़ी है तो गाड़ी के साथ भी जिएंगे, और कल को वापस एक्टिवा भी आ जाए ना, आई विल बी द सेम, बिकॉज आई नो कि फ्रॉम वेयर आई हैव ग्रोन अप। करेक्ट। जो ज़मीन से जुड़ा हुआ उसे इस सारी चीज़ों से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सुपर मैन। तो लाइफ में इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद अब कैसा लगता है? बहुत प्यारा है यार। एटलीस्ट आई नो दैट आई एम स्लीपिंग पीसफुली। सुकून की नींद आती है, बिकॉज द वर्क आई डू, द चिल्ड्रेन आई मेट। सो नाउ एज आई सेड कि हम आश्रम रन करते हैं, तो हमारे पास जो चिल्ड्रेन परमानेंटली हमारे पास है। सो सुबह से लेके रात नेक्स्ट डे तक, मतलब वो स्कूल भी हम ही छोड़ते हैं, पढ़ा खाना भी हम ही देखते हैं, तो वो देख के बहुत सुकून मिलता है यार। एंड सामने जब आपके पास आके बच्चा रोता है या बात करता है या चीज़ें डिस्कस करता है, सो यू फील प्रिविलेज्ड। सो आई एम तो टच्ड विद द ब्लेसिंग्स विच आई एम गेटिंग राइट नाउ, एंड आई कीप दैट, आई होप दैट कि ये ब्लेसिंग्स ही मिलते रहे लाइफ पर, बिकॉज द मोर blessings in your life, the more you are rising up, as it is said. So बहुत बहुत प्यारा लगता है। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए किया, या फिर मैंने इस बात को इसलिए छेड़ा क्योंकि कल तक जो बंदा सुसाइड करने की सोच रहा था, आज उससे PhD की उपाधि मिल गई है, डॉक्टरेट। ही इज़ अ डॉक्टर नाउ, सो देयर इज अ ह्यूज चेंज। इस पे आई वुड से कि यू हैव टू ब्रिंग द चेंज। अगर आपने अपना दिमाग बदली कर लिया तो डेफिनेटली चेंजेस आने ही वाले यार, ये गारंटी है। बिकॉज मैंने अपना दिमाग बदली किया कि नो, आई वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू क्विट। द मोमेंट आई स्टार्टेड दैट, आई स्टार्टेड गेटिंग, एंड आई फील एवरीथिंग इज इन द माइंड। मैंने इस अपने वो डिप्रेशन वाले इंस्टेंस के बाद आई स्टार्टेड फॉलोइंग द सीक्रेट मूवी एंड द बुक मोर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स, कॉलिंग। सो ये सब चीज़ें मायने रखती है। आपको आपके जो दिमाग में ना वही आपके साथ होना है, ये गारंटी है। सो व्हाई नॉट पुट गुड थिंग्स इन योर ब्रेन, व्हाई नॉट ओनली फीड दैट थिंग इन योर ब्रेन जो आपको चाहिए। तो वही चीज़ मैं आज कर रहा हूँ, एंड आई एम हैप्पी दैट आई कुड बी देयर फॉर द पीपल। सो आई ऑलवेज से एनी रैंडम पर्सन, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं या आई ट्राई टू कनेक्ट टू समवन, सो माई लाइन वन स्टेटमेंट टू एवरी पर्सन इज, hey, whenever you need me, I'm there. So as a non-judgmental ear for you, so ping back if at all you need me. So that non-judgmental ear होना बहुत ज़रूरी है भाई। If you are very judgmental, you cannot listen to anyone. Correct. You have to be non-judgmental. Everyone has a different life story. These 10 fingers are different. So every story has a different background. So accept that यार। किसी ने गलत नहीं किया लाइफ में, अपने हिसाब से उसने जो किया, सो उसको तो किसी ने भी नहीं सिखाया ना सही है कि गलत है। आज मुझे बोल दो कि बच्चों को खाना खिलाना गलत है, सो योर पर्सपेक्टिव से गलत होगा, मेरे नहीं होगा ना। सो आई एम लाइक ओके, ठीक है, आप मानो वो गलत है, मैं मानता हूँ सही है। सो दैट वे आई स्टार्टेड टेकन वेरी पॉजिटिवली टू एवरीथिंग एंड टेलिंग पीपल दैट आई एम देयर whenever you need, because I know that consequences. I know what it goes in your mind when you don't have anyone in your life, anyone. So उसके साथ साथ बाद में भी हुआ, relationships on and off होते रहते हैं, but I have become very strong. It's okay. No one is permanent in your life. Correct. So ठीक है भाई, होते रहेंगे। तो इसलिए तुम्हारा फेवरेट कोट है इंसान बनो। इंसान बनो, सबसे ज़्यादा स्कोप उसमें है, बिकॉज मैंने आर्ट्स कर लिया, साइंस कर लिया, मतलब कॉमर्स कर लिया, बहुत सारी चीज़ें और कर ली, MBA कर लिया, ये कर लिया, बट सबसे ज़्यादा स्कोप क्या मिला है, जो मैं ह्यूमैनिटी वर्क कर रहा हूँ, सोसाइटी वर्क कर रहा हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा स्कोप है। सो द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू आर डूइंग काइंड जॉब, यू आर डूइंग समथिंग काइंड फॉर योर सेल्फ,
there is a kick, there is a growth in your life. And what is growth? You are able to sleep peacefully, you are able to eat peacefully, you are able to breathe peacefully. That is growth. पैसा आना जाना आवन जावन तो होते रहेगा यार, कभी नहीं पता चलेगा. आज आई एम श्योर एक टाइम पे आपकी भी एक इनकम ऐसी होगी जिसमें आपको लगता था सर्वाइवल इज इजी. आज आपकी इनकम 10 गुना ज़्यादा है बट फिर भी लगता है सर्वाइवल इज डिफिकल्ट. सो द मनी कीप्स फ्लोइंग एवरी टाइम, बट आई फील दैट हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay. So one small message for our listeners. स्टॉप बीइंग जजमेंटल, स्टॉप बीइंग बिकॉज एक कोविड का इंजेक्शन निकला था, आजकल ना शायद एक जजमेंट का इंजेक्शन निकलना चाहिए कि लोगों को इंजेक्शन लगाओ कि उनके अंदर से जजमेंट निकल जाए, बिकॉज दिस इज स्पॉइलिंग द वर्ल्ड. You see social media trolls, what it is? Judgmental. People are very, very, very judgmental. According to them, उनको लगता है life चलनी चाहिए. No यार, it is togetherness. So you have to stop being judgmental and come as a togetherness human and be there for each other. यार, you don't know how much you are living. You don't know. आए दिन हम सुनते रहते हैं ये चला गया, वो चला गया, वो चला गया, ये हो गया. You don't know how much time people are living. So be there for someone who needs you. Be a non-judgmental ear to them. And इंसान बनो, सबसे ज़्यादा स्कोप उसी में है. So it was nice talking to you. Thank you so much. Thank you. It It's was good to great. be back here. Yep. Yeah. So this was Dr. Chinu Quatra and this is me, Hamraj Borai, signing off. You were watching City Talks only on Radio City. Hi everyone. Thanks for watching me on City Talks on Radio City. Please like, subscribe and comment.